दोस्तों, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि क्लास 9th का हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो दोस्तों रियल नंबर चल रहा था और हमने अभी तक एक्सरसाइज 1C तक किया था, है ना। बीच में सारा वीडियोस कुछ डिलीट हो जाने की वजह से 1.5 महीने के लिए लिंक जो है वो छूट गया था और काफ़ी टाइम लग गया दोस्तों, है ना, सारे वीडियोस को वापस रिट्रीव कर और यूट्यूब पे अपलोड करने में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, है ना, हम लोग जो है आज रियल नंबर का RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1D के लिए, है ना, देखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे कि सर अगर हमको एक रैशनल और इरैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो क्या क्या हम लोग को बेसिक आनी चाहिए। तो एक बार पहले हम लोग बेसिक पे काम कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बात याद रखिए, ठीक है ना। तो अगर मैं कुछ बेसिक्स की बात करूं तो जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, कि एक रैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर रहता था तो आप क्या कहते थे कि सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन अब मैं अगर कहूँ कि ठीक है एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है, क्या इनका आपस में एडिशन होगा, तो आप बोलेंगे सर ये कभी भी आपस में जुटेंगे नहीं क्योंकि ये रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं एक इरैशनल नंबर √3 लिखूं और एक इरैशनल नंबर फिर से √3 लिखूं, तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों ऐड कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी। अगर रूट के अंदर सेम टर्म है तो आप ऐड कर सकते हैं, ये एक रूट और ये एक √3, तो टोटल कितना √3 हुआ, 2√3। तो आप इसका आंसर बोलेंगे सर 2√3 हुआ। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ √2 और √3, क्या आप इनको ऐड कर सकते हैं, तो आप फिर से बोलेंगे नहीं सर, कभी भी। ये भी एक इरैशनल नंबर है और ये भी इरैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ डिफरेंट रैशनल नंबर है और यहाँ पे क्या है, सेम रैशनल नंबर, सेम इरैशनल नंबर। अगर सेम इरैशनल नंबर होगा तो उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंट इरैशनल नंबर होगा मतलब रूट के अंदर अलग अलग नंबर बैठे हुए हैं तो उनको कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थे दोस्तों एडिशन के लिए, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि रैशनल को रैशनल के साथ जोड़ सकते हैं, इरैशनल को इरैशनल के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर रूट वाला टर्म सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो कभी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक, और भी एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे एक नंबर √2 और फिर एक नंबर लिया 2√3, ठीक है। अब मैं कहूँ क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो देखिए √2 जो है ना एक इरैशनल नंबर है और 2√3 भी एक इरैशनल नंबर है और दोनों डिफरेंट है, इसलिए फिर से इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन सर अगर यही हम ये एग्ज़ाम्पल दें √2 और 2√2 और तब आपको बोले क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली। क्यों आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी रूट का टर्म है और यहाँ भी √2 ही है, दोनों इरैशनल नंबर है। तो आप आराम से, अगर रूट के अंदर सेम टर्म है ना दोस्तों, तो आप आंख बंद करके ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 2√2 कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पे √2 कितनी बार है, 1 बार, तो आप बोलेंगे 3√2, ठीक है ना। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1√2 और 2√2, तो 1 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 3। काम करने हैं रूट का ना जोड़ने का, तो रूट लगा दीजिए, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसा एडिशन है वैसा ही दोस्तों सब्ट्रैक्शन के लिए भी सिस्टम फॉलो है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो आप देखिए सीधे हम लोग ऐड कर अब क्वेश्चन पे आते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरा पहला नंबर सवाल है, तो सॉल्यूशन अगर हम पहले के लिए करें तो सॉल्यूशन कहता है कि 3√2 + 7√3, ठीक है ना। एंड करके जगह पे क्या देंगे दोस्तों, एडिशन का सिंबल, क्योंकि ऐड करना है, और यहाँ √2 है और यहाँ 5√3 है, ठीक है। अब इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो आप एक बात बताइए कि इनमें से कौन से दो टर्म को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक कॉमन सा एग्जांपल लाइक रूट्स वाले को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक रूट करने का मतलब रूट के अंदर सेम टर्म होना चाहिए।
यहाँ पे देखिए रूट के अंदर 2 है और यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो यहाँ 3√2 और यहाँ पे +√2, तो 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों? आप बोलेंगे सर 4, और चूँकि रूट का एडिशन कर रहे हैं इसलिए √2 लगा देंगे। अगर नहीं रहता ये तो 3 और 1 कितना होता? 4 होता, तो 4 लिखते। चूँकि रूट का काम कर रहे हैं इसलिए रूट लगा देंगे, तो 4√2 हो गया। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव का वैल्यू, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, फिर से इन दोनों का आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन संभव है ना? चूँकि यहाँ रूट है 3 और यहाँ भी √3 है, ये लेकिन प्लस में और ये माइनस में, पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर बोलेंगे सर प्लस में आएगा। और बड़े नंबर में से घटाइए, तो 7 में से अगर 5 घटाएंगे फ्रेंड्स तो 2 आएगा। चूँकि √3 का काम कर रहे हैं इसलिए √3 लगा दीजिए। कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 2 कॉमन है, तो एक बार 2 कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में? तो आप बोलेंगे 2 बार में, और √2 था तो √2 रख दीजिए। यहाँ से तो ये √2 निकल ही चुका है, बचा क्या चीज़? √3, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से देखते जाइएगा। सॉल्यूशन 2 करते हैं। तो सॉल्यूशन 2 से पहले सॉल्यूशन 3 करते हैं, ठीक है? तो 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, एंड की जगह प्लस देंगे दोस्तों क्योंकि ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? यही है ना सिचुएशन। अब देखिए लाइक रूट्स वाले को अब पकड़िए। लाइक रूट्स में कहने का मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए। तो रूट के अंदर यहाँ 2 है, रूट के अंदर यहाँ 2 है, तो ये दोनों सेम टर्म हुआ ना, तो इन दोनों रूट वाले टर्म को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव में, और यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव में। और पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव का वैल्यू छोटा है। कैसे हमको पता चला? क्योंकि यहाँ 2√2 है और यहाँ सिर्फ √2 है। √2 मतलब एक और √2 है ना, और यहाँ पे 2√2 2 ठो है, तो 2 में से 1 घटाएंगे फ्रेंड्स, तो आप क्या लिखेंगे? 1। और चूँकि √2 का काम कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ √2 लगा दीजिए। लेकिन आप बताइए 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क पड़ता है? आप बोलेंगे नहीं सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनका और इनका तो काम हो चुका। अब देखिए √3 यहाँ है तो √3 यहाँ दिख रहा है, और दोनों का दोनों साइन देखिए, इसके आगे भी प्लस, इसके भी आगे प्लस, तो दोनों नंबर को जोड़ देंगे सिंपली। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे आप? 8 लिखेंगे। लेकिन √3 को कर रहे थे ना सॉल्व, तो आप बस यहाँ √3 लगा दीजिए। अच्छा, इनका भी काम ख़त्म और इनका भी काम ख़त्म। अब यहाँ देखिए, यहाँ रूट के अंदर 5 बैठा हुआ है, यहाँ रूट के अंदर 5 बैठा हुआ है, यहाँ 1 ठो √5 है, यहाँ 7 गो √5 है ना, यहाँ 1 √5 है, यहाँ 7 √5 है। तो आप ध्यान से देखिए, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, तो 7 में से 1 घटाएंगे, जब रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 6। चूँकि √5 का काम कर रहे थे इसलिए यहाँ पे हम √5 लगा देंगे, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस बार तो कॉमन कुछ है नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, लेकिन इसके आगे कुछ रहता है 2 वगैरह तो कॉमन लेते हैं, नहीं कुछ कॉमन है, अलग अलग नंबर आए, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वही मेरा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, सेकंड की, ठीक है? तो सॉल्यूशन सेकंड देखने के लिए आप लोग इस साइड आ जाइए। क्या नंबर है लिखिए थोड़ा सा, सॉल्यूशन नंबर 2। तो 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11। ऐड करना है तो प्लस देंगे एंड की जगह पे, फिर लिखिए 1/√3 7 प्लस 3/2 √2 और माइनस का √11, है ना? तो एक बार देखिए दोस्तों, क्या आपको कोई दिक्कत हो रहा है? बोर्ड पे बोर्ड विजिबल है ना? हाँ जी, एकदम विजिबल है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो फ्रैक्शन ट्रैक्शन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये देखिए ना कि लाइक रूट्स किधर किधर हैं। जहाँ पे लाइक रूट्स का मतलब रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, तो रूट के अंदर सेम नंबर 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, 2/√3 इंटू 7 और प्लस 1/3 √7, ठीक है दोस्तों? इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए।
क्योंकि फ्रैक्शन है ना, इसलिए दो दो का पेयर करके अगर सॉल्व करेंगे ना तो इजी सॉल्व होगा। अब यहाँ √2 है और यहाँ √2 है, तो इन दोनों को भी साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन निगेटिव को हमेशा बाद में लिखेंगे और पॉजिटिव को हमेशा पहले लिखेंगे, ताकि हमको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये माइनस आ जाएगा तो ख़राब लगेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं और निगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं दोस्तों। अब देखिए बचा क्या, वो लिखिए। फिर से पॉजिटिव वाले को पहले लिखिए, निगेटिव वाले को बाद में लिखिए। तो 6√11 और माइनस का √11। हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए सर, सब नंबर को पेयर कर दिए। अब आराम से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3, तो एलसीएम क्या हो गया, आप बोलेंगे 3। अब जब सेम नंबर का एलसीएम है, लाइक टर्म का एलसीएम है, तो ऊपर में जैसे है ना आप वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। क्या है, 2√7। क्यों, क्योंकि आप देखिए जब 3 से इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे ना तो एक बार में कटेगा, और एक को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2√7 से तो 2√7 ही आएगा। यहाँ भी देखिए जब 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, और जब 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है वो लिख देते हैं, और ऊपर में जो नंबर है वो लिख देंगे एज इट इज़। अगर साइन प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक, यहाँ पे आइए आराम से सॉल्व कीजिए। यहाँ भी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो आप 2 लिखिए, और ऊपर में जो नंबर है वैसा ही का वैसा ही उतार दीजिए, साइन जो है वैसा ही उतार दीजिए। 1 × √2 करेंगे तो √2 ही आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6√11 है और यहाँ 1√11 है, तो आप बताइए कि अगर रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो ऑलवेज क्या हाइड रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो पहले 6 में से 1 जाएगा तो आप बोलेंगे क्या आएगा सर, 5। और चूंकि √11 का काम कर रहे हैं इसलिए 11 चिपका दो, ठीक है। अब आराम से सॉल्व करो। 2√7 और प्लस √7 मतलब 1√7। यहाँ 2 ठो √7 है, यहाँ 1 ठो है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। चूँकि √7 का काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे √7 लगा दिए, बटा में 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ 3√2 है और उसमें से 1√2 घटाना, मतलब अगर आपको दिक्कत हो ना दोस्तों तो रूट वाले को ढक लीजिए। 3 - 1 कितना हुआ, आप बोलेंगे 2, और बगल में √2 लगा दीजिए, बटा में 2, और प्लस का 5√11। आप बोलेंगे सर ये 3 से ये 3 तो कट ही जाना है, ये 2 से ये 2 कट ही जाना है। तो आपका फाइनल जो आंसर आया फ्रेंड्स वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और अब ना कुछ भी कॉमन आ रहा है, ना लाइक टर्म है, सारे टर्म डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग साइन रूल याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बोल रहा हूँ दोस्तों वो याद रखिएगा। मान लीजिए पहला पार्ट, पहला नंबर पॉजिटिव है, हमने क्या बोला दोस्तों, पहला प्लस में और दूसरा भी प्लस में, ठीक है। याद रखिएगा अगर पहला नंबर प्लस में है दूसरा नंबर भी प्लस में है तो आप बोलेंगे सर आंसर प्लस में आएगा। पहला नंबर माइनस में है दूसरा नंबर भी माइनस में है तो भी आंसर प्लस में आएगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोस्तों, ठीक है। तीसरा देखिएगा अगर पहला नंबर प्लस में है दूसरा नंबर माइनस में है तो भी आंसर माइनस में आएगा। और चौथा याद रखिएगा कि अगर पहला नंबर में निगेटिव है, सेकंड नंबर जो है पॉजिटिव है तो भी आंसर निगेटिव में आएगा। अब इस पे एक एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, समझते चलिएगा। जैसे 2 × 3, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव में आएगा। 2 × 3 = 6। इसका एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, पहला नंबर निगेटिव दूसरा नंबर भी निगेटिव, दोनों नंबर निगेटिव लेते हैं। तो कभी भी दो नंबर निगेटिव रहे बीच में इंटू रहे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। तो आप प्लस में लिखेंगे 4 × 2 = 8। यहाँ पे आइए, ठीक है ना। पहला नंबर पॉजिटिव ले लेते हैं दूसरा नंबर निगेटिव ले लेते हैं, मान लीजिए -3 ले लिया। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो भी आंसर माइनस में आएगा। 3 × 2 = 6।
और एक चीज़ और लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला नंबर हम लोग ले लिए निगेटिव में, दूसरा नंबर पॉजिटिव में, तो भी आंसर माइनस में आएगा। तो 4 3 ज़ा 12। तो एक चीज़ कंक्लूड किए दोस्तों, ऑब्जर्वेशन करने से पता चला कि अगर सेम साइन जब भी हो तो आंसर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। और अगर जैसे ही डिफरेंट साइन हमको दिख रहा है, डिफरेंट साइन दिख रहा है, तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। आप देख लीजिए ऑब्जर्व करके, जब दोनों नंबर प्लस में था तो भी आंसर प्लस में, जब दोनों नंबर निगेटिव था तो भी आंसर प्लस ही में। तो इसलिए सेम साइन, यहाँ पे दोनों का नंबर का सेम साइन है, यहाँ भी दोनों नंबर का सेम साइन है। अगर दोनों नंबर प्लस प्लस में है तो भी आंसर प्लस में, दोनों अगर माइनस माइनस में है तो भी प्लस में, लेकिन जहाँ एक प्लस माइनस एक माइनस प्लस हुआ तो आंसर हमेशा माइनस में। तो आज के बाद से सारे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि अगर सर दोनों नंबर में से कोई एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव होगा, कभी भी कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिख गया, आप बोलेंगे सर आंसर निगेटिव में आएगा। और अगर दोनों निगेटिव दिखे दोनों पॉजिटिव देखे तो आप बोलेंगे सर आंसर पॉजिटिव में आएगा। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, क्योंकि इसे मैं डिलीट करूँगा अभी। अब देखिए, जब अगर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन रूल जान गए ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए एक एक कर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करना है, पहला है 3√5 बाई 2√5, ठीक है। दूसरा देखिए 16√15 अब बाई 4√3। तीसरा देखिए सर 3√8 बाई 3√2। फिर चौथा बताइए सर, तो चौथा हो गया 3√28, मल्टीप्लाई करना है 2√7 से। चलिए एक और ले लेते हैं, √10 को मल्टीप्लाई करना है √40 से दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग सभी लोग, ठीक है दोस्तों, हाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी लोग। अब यहाँ से भी कुछ बेसिक्स होते हैं दोस्तों, तो हम लोग बेसिक पे बात करते हैं, ठीक है। आइए बेसिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक देख लीजिए, जैसे एक रैशनल है और एक इरैशनल से गुना करना है। ये तो रैशनल है, ये इरैशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पढ़े हुए होंगे बेसिक। अगर बेसिक नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो आप लेक्चर 1 से मेरा स्टार्ट कीजिए और तब आप आइए, आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस में सारा चैप्टर कंसेप्ट वाइज आपको दिखता चला जाएगा। अगर एक रैशनल एक इरैशनल का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑलवेज इरैशनल आता है, ये पढ़े थे आप। तो कभी भी एक रैशनल को इरैशनल से गुना करेंगे ना दोस्तों, तो कुछ इस तरह लिखा जाता है 2√2, ठीक है। लेकिन आप कभी तो ये तो पढ़ ही चुके हैं कि किसी रैशनल को रैशनल से गुना करेंगे सर तो आंसर रैशनल ही आएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे 2 2 जा 4, ठीक है। लेकिन सर अगर क्या होगा जब रूट के अंदर जो है टर्म डिफरेंट हो, ये भी इरैशनल ये भी इरैशनल, लेकिन इस बार यहाँ 2 है तो यहाँ √3 है, तो आप क्या करेंगे, रूट तो रहेगा ही रहेगा, बस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर जिनको नहीं समझ में आया कैसे हुआ, तो हमने कुछ नहीं किया, रूट रहने दिया और बस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन सर अगर क्या होगा जब रूट के अंदर सेम टर्म हो, जैसे यहाँ रूट के अंदर सेम टर्म, यहाँ भी रूट के अंदर सेम टर्म, तो आप बस रूट के अंदर जो नंबर है ना दोस्तों वो लिख दीजिए, ठीक है। तो 4 चीज़ आपको अब बताएं, चारों चीज़ आपस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जब एक रैशनल इरैशनल रहे तो इस तरह से लिखेंगे। सेकंड, जब दोनों का दोनों रैशनल है तो ऐसे लिखते आ रहे हैं। थर्ड, जब एक इरैशनल और एक इरैशनल लेकिन दोनों का दोनों अलग अलग नंबर है रूट के अंदर, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब रूट के अंदर अलग अलग नंबर रहे और मल्टीप्लिकेशन रहे ना,
तो हम लोग रूट तो रखेंगे ही रखेंगे, बस नंबर जो है ना रूट के अंदर उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ रूट 2 था और यहाँ 3 था, तो 2 इंटू 3 किया तो क्या आ गया, रूट 6। लेकिन अगर रूट के अंदर सेम टर्म हो तो बस आप जो नंबर देख रहे हैं ना रूट के अंदर उसी को लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए रूट 3 इंटू रूट 3 रहेगा तो आप 3 लिखेंगे। सर रूट 5 इंटू रूट 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। रूट 7 इंटू रूट 7 रहेगा तो भी क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो बेसिक मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए सवाल को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे अच्छे से, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन 1 बोला गया कि मल्टीप्लाई करना है तो बाई की जगह मल्टीप्लाई दीजिए, 2 रूट 5 से करना है। आप देखिए कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन करने आए रैशनल इरेशनल का तो सबसे पहले मेरा बात मानिएगा और ध्यान में रखिएगा, यानी कि वाइल मल्टीप्लिकेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में कैंसिल ख़त्म हो जाएगा। पहला स्टेप क्या देखना है आपको, पहला स्टेप आपको साइन पे फोकस करना है। जिस 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहला उसका आप साइन देखिए। तो सबसे पहला काम किसका करेंगे, साइन का। उसके बाद काम किसका करेंगे, रूट के जो बाहर नंबर है, कहने का मतलब रैशनल नंबर का। और तब आखिरी में काम किसका करेंगे, रूट वाला, मतलब इरैशनल नंबर का। 3 चरण में करेंगे, 3 स्टेप में करेंगे और सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। पहले साइन का काम कीजिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। अब नंबर को गुना कीजिए, तो 3 इंटू 2 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 6। अब आप रूट वाला का काम कीजिए, तो रूट 5 इंटू रूट 5। अभी आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर है बैठा हुआ और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हट जाता है और नंबर खाली क्या लिखाएगा, जो रूट के अंदर है। और 6 5 जा कितना होता है दोस्तों, 30। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 6 रूट 15 और मल्टीप्लाई करना है 4 रूट 3 से। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो आंसर तो दोनों केस में प्लस में ही आना है। अब आप नंबर को गुना कीजिए, तो 6 इंटू 4 किए तो आप कितना बोलेंगे, 24। लेकिन यहाँ देखिए रूट के अंदर 15 है और यहाँ रूट के अंदर 3 है। जब रूट के अंदर अलग अलग व्यक्ति हैं तो आप बोलेंगे सर रूट तो रह जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर रूट के अंदर कोई बड़ी संख्या आती है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, है ना, उसका प्राइम फैक्टर निकालना रहता है। और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जिस जिस नंबर का पेयर बन गया उसको रूट से बाहर ले लेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए तो आपको दिख रहा होगा 15, और 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और पहले से यहाँ पे 3 है, देखिए 3 का पेयर बन गया ना, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 24 इंटू 3 और रूट के अंदर रह जाएगा अकेला 5। तो जब भी पेयर बनेगा दोस्तों उसको खींच के रूट के बाहर निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 72 रूट 5 और इस सवाल का ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 रूट 8 और मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 3 रूट 2 से। आप पहले मेरा काम कीजिए सर, पहले साइन का काम, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। फिर नंबर का काम, तो सर 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब रूट वाला काम कीजिए, तो यहाँ रूट के अंदर 8 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो भाई रूट के अंदर तो अलग अलग नंबर है तो रूट रह जाएगा और 8 इंटू 2 कर देंगे आप। अब देखिए इस 8 को आप फर्दर लिख सकते हैं क्या दोस्तों, तो 4 इंटू 2 इंटू 2, नहीं तो जिन लड़कों को दिख रहा होगा 2 2 जा कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 2 2 जा 4। देखिए 4 का पेयर बन गया, एक 4 बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो 9 इंटू 4, तो जिसका भी पेयर बनता है वो एक नंबर बाहर आ गया, अब रूट हट जाएगा, तो 9 4 जा कितना हुआ दोस्तों, 36। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4, 3 रूट 28 का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 रूट 7 से। पहले साइन का काम करो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। नंबर को गुना करो, 3 2 जा 6। अच्छा सर रूट तो रह ही जाएगा क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर तो है नहीं, डिफरेंट नंबर है, तो बस ये रूट दे के नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए आराम से,
यहाँ 7 दिख रहा है तो क्या 7 के टेबल में 28 आता है ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर 4 7 जा तो 28 होता है। लिखिए 7 का भी पेयर बना और साथ साथ में इस 4 का भी पेयर बन गया। देखिए ध्यान से 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7, तो इस 2 7 के बदले एक 7, इस 2 के बदले एक 2 और रूट हट गया दोस्तों। तो ये जब फाइनल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 14 6 जा 84, और यही सवाल का क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग 5th पार्ट को देखते हैं कि सर इस बार सर √10 का मल्टीप्लिकेशन करना है √40 से, √10 का मल्टीप्लिकेशन करना है √40 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मेरा ही काम, पहले साइन का काम करेंगे, दोनों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आंसर तो प्लस में आना है। ठीक है, अब सर रूट के अंदर देखिए आप ध्यान से कि यहाँ 10 है और यहाँ 40 है, इसका मतलब रूट के अंदर डिफरेंट नंबर है। जब डिफरेंट नंबर है तो रूट रह जाएगा और रूट के अंदर जो संख्या है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। पढ़े हुए हैं आप? तो आप बोले हाँ सर। अब बताइए, अगर यहाँ 10 दिख रहा है दोस्तों तो यहाँ भी तो 10 दिख रहा है, 10 इंटू 4 कर सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं ना। तो देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, 10 का पेयर बन गया रूट के अंदर, तो 10 इंटू 10 रहने दीजिए। और इस 4 को भी लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2, तो 2 का भी पेयर बन गया और 10 का भी पेयर बन गया। तो 2 10 की जगह एक 10, 2 2 की जगह एक 2, और 10 2 जा कितना होता है दोस्तों 20, और इस सवाल का आंसर 20 आ गया। ठीक है, आगे और देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग डिवीज़न, तो जो काम हम लोग डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में किए ना दोस्तों, वही काम डिवीज़न में भी होता है। ठीक है ना, कोई नया चीज़ नहीं है। आइए एक एक कर समझते हैं। जैसे डिवीज़न में देखिए क्या क्या है आपका, है ना, डिवाइड करना है। पहला नंबर है 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 से। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, तो 12√15 को डिवाइड करना है 4√3 से। और थर्ड नंबर देखिए, तो 18√21 को डिवाइड करना है आपको 6√7 से। ठीक है, तो डिवीज़न तो बहुत आसान है दोस्तों, है ना, कुछ नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम सॉल्यूशन 1 करें, ठीक है, तो कितना है, आप बोलेंगे सर 16√6 है, इसको डिवाइड करना है कितना से सर 4√2 से। तो आप देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, नंबर को पहले नंबर से डिवाइड कीजिए और रूट के अंदर जो नंबर है ना दोस्तों वो भूल जाइए कि रूट कुछ है, फिर भी आप वैसे ही कीजिए। जैसे देखिए 4 4 जा कितना होगा, आप बोलेंगे 16, और 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 के बार में आएगा। तो नंबर क्या था 4, लेकिन यहाँ रूट के टर्म को ना कैंसिल किए तो आप रूट लिख दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर √6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो आप ये जो अलग अलग रूट है ना दोस्तों, इसको अंदर ले जाके ऐसे कट के काट देंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, तो कभी भी अलग अलग रूट है डिवीज़न में तो एक सिंगल रूट देकर आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है ना, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, कभी भी रूट को √2 वाला को कैंसिल कर रहे हैं ना, तो रूट नाम का कोई चीज़ें भूल जाइए, आप 2 के टेबल से 6 को डिवाइड कीजिए। चूँकि रूट वाला टर्म को सॉल्व कर रहे थे ना, इसलिए यहाँ रूट दे देंगे। बाकी प्रोसेस मैंने बता रखा है कि अगर ये प्रॉपर्टी होता है कि अलग अलग रूट है ना डिवीज़न में, तो आप सिंगल रूट में उसको ला के लिख सकते हैं। ठीक है, आइए 2 नंबर देखते हैं। 12√15 को डिवाइड करना है सर कितना से, 4√3 से। तो पहले नंबर को नंबर से काटिए, 4 3 जा, अब रूट वाले को रूट से काटेंगे। 3 के टेबल में 15 आता है ना, कितने बार में, आप बोले 5 बार में। तो नंबर तो आपका 3 था, लेकिन रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये आंसर हो गया दोस्तों। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। 18
21 को डिवाइड करना है 6√7 से, तो आप बोलेंगे सर काट दीजिए, है ना, 7 के टेबल से ये कटा तो नंबर तो 3 हुआ, लेकिन रूट के अंदर क्या बचेगा दोस्तों, √3। और ये सवाल का फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ सिंप्लीफिकेशन हम लोग देखेंगे, सो टेक योर टाइम प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग, है ना, एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट को देखेंगे दोस्तों, है ना। कुछ एक प्रॉपर आइडेंटिटी होता है जिसको फॉर्मूला में आप लोग याद कर लें, हालांकि आगे चलकर, है ना, 9th में हम लोग ये सारे आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। पहला फार्मूला, अगर a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों, तो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। दूसरा फार्मूला याद रखेंगे, माइनस अगर रहा सर तो a² + b² का 2ab। तीसरा फार्मूला याद रखेंगे सर, अगर a² - b² दिखे तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 2-3 फार्मूले हैं जो आपको अभी फ़िलहाल यूज़ पड़ेंगे। a² - b, मैंने पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर है, तो एक बार दोनों टर्म को जोड़िए और एक बार दोनों का डिफरेंस लीजिए, एक बार समेशन, एक बार डिफरेंस, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप अच्छे से नोट डाउन कर ले कॉपी में। अब अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे a + b और a - b। अब मल्टीप्लिकेशन में याद रखिए एक चीज़ कि 2 × 3 लिखे या 3 × 2 लिखे, दोनों केस में हमको आंसर क्या आना है, तो पोजीशन आगे या पीछे रहे तो उससे घबराइएगा नहीं। जैसे यहाँ पे a + b मैंने पहले लिखा है, तो यहाँ a + b का फॉर्म बाद में लिखा हुआ, जबकि a - b जो है यहाँ पे अंतिम में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ a - b पहले लिखा हुआ है। तो यही चीज़ है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आप किसी को आगे लिखिए, किसी को पीछे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप देखिए कि क्या ये a + b और a - b के फॉर्म में है। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना, और जो अच्छा लगे दोस्तों आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एक तो आइडेंटिटी पे, और एक जिनको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्या सर वो छोड़ के चलाएंगे, हम कहेंगे नहीं वो बेसिक से बनाएंगे। आइए एक एक कर देखते हैं। तो अगर मेथड 1 देखें, फार्मूला मेथड, ठीक है, तो फार्मूला मेथड क्या है दोस्तों, है ना, कि a - b और a + b रहता है तो फार्मूला होता है, सिंस हम लोग जानते हैं कि a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a² - b²। तो अब आप क्वेश्चन देखिए कि पहले आप प्लस वाले को लिख लीजिए, 3 + √11 और 3 - √11, है ना दोस्तों। इसी फॉर्मेट पे a की जगह पे 3, प्लस की जगह प्लस, b की जगह पे √11, a की जगह पे 3, माइनस की जगह पे माइनस, b की जगह पे √11। तो एक बार दोनों जोड़ा हुआ है, एक बार दोनों घटाया हुआ है, तो फार्मूला कहता है a² - b²। a यहाँ पे 3 है, माइनस b यहाँ पे √11 है, और इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 9। अब एक बात और याद रखिएगा आज के बाद से, कि कोई भी रूट का टर्म हो उसका अगर स्क्वायर करते हैं ना दोस्तों, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और जो रूट के अंदर जो नंबर आता है 11 वही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात समझिएगा, जैसे अगर हमने लिखा √3 का होल स्क्वायर, तो क्यों कैंसिल हो गया, इसका आंसर 3 ही क्यों हुआ, तो समझिए बात को। आप बताइए 3 है, इस रूट का वैल्यू आपको मालूम है दोस्तों, फ्रैक्शन में होता है 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ इसका पावर, इसको रूट को हटाएं और इसका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, और इसका भी पावर कितना है 2। तो आगे चल के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे कि अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों, और ये होता है 3 की पावर 1 मतलब कितना, 3। तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया कि कभी भी रूट का टर्म रहे, है ना, और उसका स्क्वायर रहे ना, तो आप रूट पुट होता है, भूल जाएगा, वो कैंसिल हो जाता है। रूट वाला टर्म स्क्वायर वाला टर्म से कैंसिल होता है। कैसे कैंसिल होता है वो बताया गया। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि आज के बाद से कभी भी किसी भी रूट का टर्म का स्क्वायर हो ना, तो जो रूट के अंदर नंबर है ना वही आप चुपचाप लिख दीजिए। अब देखिए नेगेटिव का वैल्यू बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, आंसर नेगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, आंसर आ गया -2। तो जो लड़के को फार्मूला याद है, जिनको ये फॉर्मेट दिख गया, तो वो फार्मूला लगा लेंगे। लेकिन सर क्या होगा जब हमको फार्मूला याद नहीं है तो
तो कोई बात नहीं, आप आइए मेथड नंबर 2 पे, है ना। तो 3 माइनस का रूट 11 और 3 प्लस रूट 11। अब जिस लड़के को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो अभी जितना भी बेसिक मैंने पढ़ाया है उन सब का यूज़ कीजिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो इन दो नंबर है, इन दो नंबर, ये नंबर और ये नंबर के बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। और आपको मल्टीप्लिकेशन में एक ही बात बताया गया अभी ना, क्या कि सर पहले मल्टीप्लिकेशन में साइन का काम करेंगे, उसके बाद नंबर का काम करेंगे और उसके बाद रूट वाला काम करेंगे। तो आइए ध्यान से समझिएगा। पहले हम इस 3 को ना दोस्तों एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार इसमें गुना करेंगे बारी बारी से। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये प्लस में, ये प्लस में, सर आंसर प्लस में आएगा। 3 गुना 3 करेंगे दोस्तों तो 9 आएगा। अब एक बार इससे गुना कर लिए, तब एक बार इससे गुना करेंगे रूट 11 से। ये प्लस में, सर इसके आगे साइन क्या चीज़ का है, प्लस है, तो आंसर फिर से क्या चीज़ में आएगा, प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब अगर अभी आप पढ़े थे कि 3 को अगर सर एक इरेशनल नंबर से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 रूट 11। एकदम बढ़िया से बेसिक से बताया गया आपको, ठीक। अब देखिए ध्यान से कि आपने सर 3 से तो दोनों में गुना कर लिया। अब एक बार आप रूट 11 से इसमें गुना कीजिए और एक बार रूट 11 से इसमें गुना कीजिए। पहले साइन का काम, सर ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों में से कोई एक माइनस प्लस, तो आंसर माइनस। अब यही चीज़ है ना दोस्तों, 11 का गुना करेंगे 3 में या 3 का गुना करें 11 में, कितना आएगा, 3 रूट 11, ठीक है सर। अब ये माइनस में, ये प्लस में, फिर से देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर तो माइनस में आएगा सर। और यहाँ देखिए रूट के अंदर भी 11 है, यहाँ भी रूट के अंदर 11 है, तो लाइक रूट से तो भाई रूट हट जाएगा और रूट के अंदर जो नंबर आता है वही लिख देंगे दोस्तों। तो सिंपली क्या लिखेंगे, 11, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर है तो यही लिखाएगा। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 था तो क्या लिखते थे, तो उसी तरह से रूट 11 इंटू 11 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस रूट 3 और ये माइनस 3 रूट 11 कट ही गया। क्यों कट गया सर, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, कैंसिल हो गया। अब 9 और माइनस 11, तो निगेटिव का वैल्यू बढ़ा दोस्तों, आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, तो इस केस में भी देखिए कितना आया। तो ये इम्पॉर्टेंस नहीं रखता है कि आप अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आपको नंबर मिलेगा, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंस नहीं रखता है कि आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी कर रहे हैं या विदाउट द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी कर रहे हैं, दोनों केस में आपको इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल है ना ये फार्मूला लेकिन याद ज़रूर कर लें, ठीक है ना। समझ में आया दोस्तों। तो जो मेथड आपको आसान लगे आप उसी मेथड से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आइए फटाफट एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें, ठीक। नहीं तो वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, और आप लोग को देखने का आदत तो है नहीं, है ना, इसलिए छोटा छोटा वीडियोस अब से करना शुरू करेंगे। आइए, है ना, -3 है सर और प्लस का √5 है, ठीक है। -3 है, माइनस का √5। एक्चुअली होता है क्या ना कि टीचर लोग ढंग से पढ़ाते नहीं है, एक क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन देते हैं और चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। और चूँकि है ना ये लाइफ में पहली बार हुआ है कि कोरोना कोविड-19 केसेस हुआ है, नहीं तो इससे पहले सब लोग तो ऑफलाइन मार्केट में ही व्यस्त थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब देखिए दौड़ चला हुआ है, सब लगे हुए हैं, है ना, अंडा बच्चा बुच्ची सब लगे हुए हैं पढ़ाने में, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है ना, आप आराम से पढ़िए, जहाँ पढ़िए किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़िए, आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाइएगा, ठीक है ना, इधर उधर भटकने से कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए ध्यान से, ये -3 है ना, तो हम पहले एक बार इसमें गुना करेंगे सर और एक बार इसमें गुना करेंगे बराबरी से, नहीं
पहले साइन का काम, ये नेगेटिव दोनों सेम साइन आ गया ना, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। याद कीजिए, बताया था ना, दोनों पॉजिटिव हो तो भी आंसर प्लस में, दोनों नेगेटिव हो तो भी आंसर प्लस में। नंबर का काम कीजिए, तो 3 3 जा 9। अब देखिए, एक बार 3 में गुना कर लिए, अब एक बार √5 में गुना कीजिए, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो अभी आपको बोले हैं आंसर प्लस में आएगा। सर आप यहाँ क्यों नहीं लिखे? तो आगे भाई भद्दा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। जब नहीं कुछ है आगे साइन ना, तो हमेशा समझिए कि पॉजिटिव है ये माइनस आंसर प्लस में लिखे। अब नंबर को गुना कीजिए, तो यहाँ 3 है और यहाँ रूट है, तो 3√5 हो गया। अब सर हाँ सर, -3 से तो आप दोनों में गुना कर दिए, अब +5 से एक बार इसमें गुना कीजिए, तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर माइनस में। और √5 × 3 करेंगे, √5 × 3 करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 पहले लिख दीजिए, रूट वाला टर्म बाद में लिखते हैं, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है। ठीक, अब एक बार जो है, ठीक है ना, √5 का गुना इसमें कीजिए, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो आंसर फिर से माइनस में। रूट के अंदर इस बार सेम नंबर है, देखिए √5, यहाँ भी √5, तो रूट के अंदर जो नंबर रहेगा दोस्तों बस वही लिखेंगे, बेसिक में पढ़ चुके हैं। प्लस से माइनस क्या चीज़ हो गया दोस्तों? कैंसिल हो गया। और 9 में से 5 घटाएंगे तो कौन नहीं जानता है कि 4 आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1D कंप्लीट करने के बाद हम लोग 1E में आएंगे, और बहुत जल्दी आपका रियल नंबर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। अगर दोस्तों मेहनत अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, पढ़ाई अच्छी लगती हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।